हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक प्राचीन मंदिर था। गांव वाले इसे सायों का मंदिर कहते थे। वे हवा में फुसफुसाहट की बात करते थे। वे ठंडे हाथों और टिमटिमाती रोशनी की कहानियां सुनाते थे। सूरज डूबने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन टूटती दीवारों के भीतर एक ताकतवर आत्मा रहती थी। एक आत्मा जो इंस्टिस चाहती थी। सदियों पहले काल नाम का एक शक्तिशाली जादूगर उस मंदिर में रहता था। यह मंदिर रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ था और काल ने उन शक्तियों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। उसने गांव वालों से खुशहाली और रक्षा का वादा किया था। गांव वाले उसकी शक्तियों पर विश्वास करते थे और उसे देवता की तरह पूजते थे। वे उसकी पूजा करते थे, उसे उपहार देते थे। हर त्योहार पर वे मंदिर में आते और काल के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। लेकिन काल और चाहता था। उसे अमरता चाहिए थी। उसने गुप्त मंत्रों और काले जादू का अध्ययन किया ताकि वह हमेशा जीवित रह सके। उसने गांव वालों को धोखा दिया और एक मनाही रस्म की। इस रस्म के लिए उसे निर्दोष बच्चों की बलिदान देनी पड़ी। उसने उनके बच्चों की बलिदान दे दी, उनकी लाइफ फोर्स चुरा ली। यह एक भयानक और निर्दयी कृत्य था जिसने गांव वालों के दिलों में डर और दुख भर दिया। लेकिन रस्म उल्टी पड़ गई। काल ने सोचा था कि वह अमर हो जाएगा, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में कैद हो गई, हमेशा के लिए श्रापित। अब वह मंदिर एक भूतिया स्थान बन गया जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले अब उस मंदिर से दूर रहते हैं और काल की कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। पीढ़ियां बीत गईं। काल की कहानी एक डरावनी कहानी बन गई। गांव वाले मंदिर के पास अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे। अचानक ठंडी हवा, दूर से आती मंत्रों की आवाज, जंगल के किनारे एक परछाई का दिखना, गुस्से और बदले की आग में जलती काल की आत्मा मंदिर में भटकती रही। वह अपना गुस्सा उतारने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। ये गायब होना हमेशा पूर्णिमा की रात को होता था। गांव में दहशत फैल गई। वे जानते थे कि कहानी सच थी। काल वापस आ गया था। वह जादूगर के धोखे का बदला ले रहा था। दया की उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिला। गांव के मुखिया को पता था कि बहुत देर होने से पहले उन्हें कुछ करना होगा। गांव के मुखिया ने सबसे बहादुर जवानों को इकट्ठा किया। गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर जो हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। मुखिया जानता था कि अब और देर करना संभव नहीं था। उसने गांव के सबसे साहसी और निडर जवानों को बुलाया, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वे मदद की तलाश में कई दिनों तक सफर करते रहे। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वे थकान और भूख से जूझते रहे। लेकिन उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी, अपने गांव को उस भयानक संकट से बचाना। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे पहाड़ों में बहुत ऊपर एक दूर दराज मठ में पहुंचे। यह मठ एकांत में स्थित था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और साहस के बल पर इस कठिन यात्रा को पूरा किया। मठ की शांति और पवित्रता ने उनके थके हुए मन को थोड़ी राहत दी। वहां उन्होंने एक ज्ञानी बूढ़े साधु से प्रार्थना की। साधु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही उसने गांव वालों की आवाज सुनी, उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। गांव वालों ने उसे अपनी व्यथा सुनाई और साधु ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्होंने उसे उस आतंक के बारे में बताया जो उनके गांव में फैला हुआ था। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग बिना किसी कारण के बीमार पड़ रहे थे और फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव वाले डर और निराशा में जी रहे थे। उन्होंने साधु से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वही उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। साधु ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें
दुख से भरी हुई थीं। उसने गांव वालों की पीड़ा को महसूस किया और उनके दर्द को समझा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना थी और उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने उन्हें बताया कि वह इस समस्या का समाधान जानता है। वह काल की कहानी जानता था। उसने प्राचीन ग्रंथों और इतिहास के माध्यम से इस समस्या की जड़ को समझा था। उसने गांव वालों को बताया कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी बुराई है जो समय समय पर उभरती रहती है। उसने उन्हें बताया कि इस बुराई का सामना करने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा। वह जानता था कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। साधु ने गांव वालों को साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया। उसने उन्हें बताया कि इस बुराई का सामना करने के लिए उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। उसने उन्हें तैयार किया और उनके साथ उस बुराई का सामना करने के लिए निकल पड़ा। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन साधु और गांव वालों ने मिलकर उस बुराई का सामना किया और अपने गांव को बचाया। साधु उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने उन्हें खतरों से आगाह किया। उसने उन्हें बताया कि काल का सामना करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत और एक पवित्र हृदय की जरूरत होती है। वे आशा की एक किरण लेकर गांव लौटा, लेकिन गांव वाले संशय में थे। क्या यह बाहरी व्यक्ति वास्तव में उस बुराई को हरा सकता था जो पीढ़ियों से उन्हें सता रही थी? पूर्णिमा की रात साधु मंदिर के सामने खड़ा था। उसने अगरबत्ती जलाई। उनकी खुशबू से हवा महक उठी। वह मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज खामोश घाटी में गूंज रही थी। जमीन कांपने लगी। हवा चिल्लाई। काल की आत्मा क्रोधित हो गई। उसने साधु की उपस्थिति को महसूस किया, जो उसके आतंक के शासन के लिए खतरा थी। मंदिर से काली ऊर्जा का एक भंवर उठा। काल प्रकट हुआ। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह साधु पर झपटा, लेकिन साधु दृढ़ ठाच रहा। उसने अपने हाथ उठाए। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। भयंकर युद्ध हुआ। अच्छाई बनाम बुराई, प्रकाश बनाम डार्कनेस। गांव का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अचानक भीड़ में से एक महिला निकली। उसकी बाहों में एक बच्चा था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह आगे आई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने काल से विनती की, कृपया, यह आपका पड़पोता है। यह आपका नाम रखता है। इस पर, हम सब पर दया करो। काल की आत्मा डगमगा गई। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी। साधु ने अपना मौका देखा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया, जैसे कि वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो। उसने जोर से मंत्र पे ही पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी, जैसे कि वह पूरे मंदिर में फैल रही हो। हर शब्द में एक शक्ति थी, एक ऊर्जा थी जो साधु के भीतर से निकल रही थी। अपनी सारी शक्ति प्रार्थना में लगा दी। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि वह अपने चारों ओर की हर चीज को भूल गया। वह केवल अपने मंत्रों और भगवान के साथ था। उसके चारों ओर का प्रकाश तेज हो गया, जैसे कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। यह प्रकाश इतना तेज था कि यह अंधेरे को चीर कर निकल रहा था, जिसने काल को अपनी चपेट में ले लिया। जादूगर चिल्लाया, तड़प उठा। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। वह अपनी शक्ति खो रहा था और साधु की प्रार्थना उसे कमजोर कर रही थी। फिर सन्नाटा छा गया। हवा शांत हो गई। काले बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। मंदिर के चारों ओर की हवा में एक शांति थी, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। मंदिर को एक गर्म रोशनी से नहला दिया। काल चला गया था। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि मंदिर अब एक नई रोशनी में चमक रहा था। लेकिन क्या वह सचमुच हार गया था?
गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरों पर सवाल थे। क्या यह सचमुच का अंत था या कुछ और बाकी था? या उसकी आत्मा की एक झलक बाकी थी जो अभी भी मंदिर के चारों ओर मंडरा रही थी? यह एक रहस्य था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हमेशा के लिए मंदिर से बंधी हुई, जैसे कि वह कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती थी। यह एक अनसुलझा रहस्य था जो मंदिर के चारों ओर की हवा में घुला हुआ था, फिर से उठने के मौके का इंतजार कर रही थी। यह सवाल सबके मन में था। क्या यह शांति स्थायी थी या यह केवल एक अस्थायी राहत थी? केवल समय ही बता सकता था।